जय श्री राम दोस्तों। आइए जानते हैं उस रात की कहानी जब एक वानर ने लंका में कदम रखा और रावण के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब सभी वानरों ने अपनी आशा छोड़ दी थी, जब हर ओर निराशा छा गई थी, तब एक वानर उठा जिसे अपनी शक्ति भी याद नहीं थी, पर जिसने अपने विश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया। वही थे पवन पुत्र हनुमान। जामवंत ने उनकी आंखों में छुपी हुई अग्नि को पहचान लिया। वे धीरे धीरे हनुमान जी के पास आए और बोले, हे केसरी नंदन, क्या तुम अपने बचपन को भूल गए, जब तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जब तुमने आकाश में उड़ान भरी थी और इंद्र के वज्र को सहा था? तुम्हारी वही शक्ति आज प्रभु श्रीराम के कार्य के लिए आवश्यक है। हनुमान जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वर्षों से वे अपने भीतर की शक्ति को विस्मृत कर बैठे थे। यह तो जैसे नींद में खोए हुए शेर को जगाने जैसा था। जामवंत जी आगे बोले, तुम तो शिव के रुद्रावतार हो। तुम्हारे जैसा वीर इस जग में दूसरा नहीं। ऋषियों के श्राप के कारण तुम अपनी शक्ति भूल गए, पर अब समय है जागने का। सीता माता की खोज सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उन शब्दों ने हनुमान जी के भीतर मानो अग्नि प्रज्वलित कर दी। वे उठे, आंखों में तेज भर आया। उनका शरीर विशाल होने लगा, वक्षस्थल गर्व से फैल गया और उन्होंने एक गगनभेदी गर्जना की। जय श्री राम। अब मैं इस समुद्र को पार कर लंका जाऊंगा और माता सीता का पता लगाकर ही लौटूंगा। सभी वानर जयघोष करने लगे। हनुमान जी ने सुमेरु पर्वत पर चढ़कर श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और गुरुजनों को प्रणाम किया और फिर एक महान छलांग लगाई, ऐसी छलांग जो मानव इतिहास की सबसे अद्भुत उड़ान बन गई। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, हनुमान जी विश्राम करें, तुम उन्हें सहारा दो। मैनाक पर्वत ऊपर आया और बोला, हे पवन पुत्र, कुछ क्षण मेरे ऊपर विश्राम करें। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, हे पुण्यशाली पर्वत, मैं ठहर नहीं सकता, क्योंकि मुझे प्रभु का कार्य करना है। देवताओं ने सुरसा को भेजा यह परखने के लिए कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। सुरसा ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे वरदान है, जो भी मेरी ओर आएगा मैं उसे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माता, और वे अपना शरीर बड़ा करने लगे। सुरसा ने भी अपना मुंह फैलाया। फिर हनुमान जी ने झट से लघुरूप धरकर उनके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल गए। लीजिए माता, मैं आपके भीतर गया और बाहर भी। अब मुझे जाने दे। वह हनुमान जी की परछाई पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगी। यह कोई सामान्य राक्षसी नहीं थी। हनुमान जी ने तत्क्षण उसका वध कर दिया और आगे बढ़े। हनुमान जी रात के समय समुद्र पार कर जब लंका पहुंचे तो नगरी के द्वार पर एक राक्षसी प्रहरी खड़ी थी। उसका नाम था लंकिनी। वह रावण की आज्ञा से लंका की सुरक्षा करती थी। जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना चाहा, लंकिनी ने उन्हें रोक लिया। लंकिनी बोली, कौन हो तुम? रात्रि के इस समय लंका में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक साधारण वानर हूँ, कुछ देखना चाहता हूँ, हट जाओ मार्ग से। परंतु लंकिनी ने उन्हें मारने के लिए वार किया। हनुमान जी ने उसे हल्का सा घूंसा मारा और वह थरथरा कर गिर पड़ी। तब लंकिनी को ब्रह्मा जी का वह वरदान याद आया, जब कोई वानर तुम्हें पराजित करेगा, समझ लेना कि रावण का अंत निकट है। लंकिनी ने कहा, हे देव, आप कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य ही आप श्रीराम के दूत हैं। जाएं, आपका मार्ग प्रशस्त है। हनुमान जी ने फिर एक लघु रूप धारण किया, अत्यंत सूक्ष्म, जैसे एक छोटा बालक। वे लंका नगरी में चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने देखा स्वर्ण महलों की श्रृंखला, राक्षसों के किले और सैनिक गश्त, चारों ओर विलासिता और अत्याचार की छाया। वे हर गली, हर मार्ग, हर महल में माता सीता को खोजा। आखिरकार वे अशोक वाटिका पहुंचे, एक सुंदर वन जिसमें हर प्रकार के पुष्प, फल और वृक्ष थे। परंतु उस वन के एक कोने में बैठी एक अत्यंत करुणाभरी छवि ने हनुमान जी को रोक दिया। वह थी माता सीता, बिना आभूषणों के, साध्वी वेश में, आंखों में आंसू, श्रीराम के ध्यान में लीन। उनके चारों ओर राक्षसियों का पहरा था, त्रिजटा, प्रघासा, विकटा आदि। वे बार बार सीता को डराती, धमकाती कि रावण से विवाह कर लो, पर सीता माता अडिग थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब राक्षसियां सो गईं, तब हनुमान जी ने पास के वृक्ष से नीचे उतरकर माता सीता को श्रीराम की अंगूठी दिखाई। पहले सीता माता चौंक गईं, उन्हें लगा कोई छलावा न हो। परंतु जब हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, माता, मैं श्रीराम का दूत हूँ, हनुमान
प्रभु आपकी खोज में व्याकुल हैं। यह उनकी अंगूठी है, पहचान लीजिए। तब माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान, क्या श्री राम मुझे याद करते हैं? माता, वे क्षण भर भी आपको भूले नहीं हैं। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया और सीता माता से एक चूड़ामणि मांगा, जिसे वे श्री राम को दे सकें। अशोक वाटिका में तांडव सीता माता की अनुमति लेकर हनुमान जी ने रावण को अपनी शक्ति का संदेश देना चाहा। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, पेड़ों को उखाड़ फेंका, पहरेदारों को मार गिराया, महलों की दीवारें तोड़ी। अक्षय कुमार, रावण का पुत्र, को भेजा गया, पर हनुमान जी ने उसे मार गिराया। हम आगे देखेंगे कि कैसे हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश किया गया और कैसे उन्होंने पूरी लंका को जलाकर रावण के अहंकार को राख कर दिया। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।